कल तक हमने क्या किया था, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के कुछ एग्जांपल्स देखे थे. सो वी डिड टेट्रास्पोरिक में एडोक्सा वाला वी डिड, देन टेट्रास्पोरिक में प्लम्बैगो वी डिड, प्लम्बैगो हमने किया था, फिर प्लम्बा जेला किया था. ओके, ये 3 हमने कर लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं जो रिमेनिंग 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ 4 टाइप्स हैं, फ्रिटिलेरिया, ड्रूसा, पीनिया एंड पेपरोमिया. ये 4 टाइप हम करने वाले हैं. ओके, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फ्रिटिलेरिया. हम लोग ये वाला शुरू करने वाले हैं. ओके, फ्रिटिलेरिया. तो सबसे पहली बात, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड होगा. इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द प्लांट फ्रिटिलेरिया और उसी के नाम से इट इज़ कॉल्ड एज फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. दिस इज़, आई होप नाउ यू रिमेंबर, दिस इज़ मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल है. ओके, और इसमें होगा मियोसिस. तो मियोसिस 1 होगा, तो आई एम राइटिंग इट एज M1. ओके, मियोसिस होगा, यू विल हैव 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दे विल अंडरगो मियोसिस 2. मियोसिस का सेकेंड पार्ट पूरा होने के बाद, सो आई वाज सेइंग, मियोसिस में 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 होगा एंड यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. एक न्यूक्लिया ये है और एक न्यूक्लिया ये है. देन दीज 2 विल कंप्लीट द मियोसिस बाय अंडरगोइंग मियोसिस 2 पार्ट. तो मियोसिस 2 में क्या होगा, दीज 2 विल इवेंचुअली फॉर्म 4 न्यूक्लियाई. लेकिन 4 न्यूक्लियाई में से क्या होगा, एक न्यूक्लियाई ऊपर रह जाएगा माइक्रोपाइलर एंड में और 3 न्यूक्लियाई नीचे आ जाएंगे. ओके, सो ये जो न्यूक्लियाई है दिस विल बी एन मतलब हैप्लॉइड, और ये 3 जो हैं, ये जो नीचे आ गए, ये नीचे आकर के फ्यूज़ कर जाएंगे एंड दे विल बिकम 3N. वेरी मच लाइक प्लम्बा जेला वाला केस जो हमने कल केस किया था, बिल्कुल उसी की तरह से है, बट यहाँ पर एक माइनर डिफरेंस होगा. वो डिफरेंस क्या होगा अभी मैं बताता हूँ. सो यू विल हैव माइक्रोपाइलर एंड पर एक न्यूक्लियाई which will be haploid, and at the callosal end you will have 3 nuclei which will eventually fuse to form a 3N nucleus. Now this will undergo mitosis. अब इसमें होगा mitosis. So mitosis हो रहा है. mitosis में क्या होगा, I am writing mitosis empty. तो mitosis होगा तो क्या होगा, जो N nuclei है it will produce 2 nuclei, each one will be N. तो N टाइप के 2 न्यूक्लियाई ऊपर और 3N टाइप के 2 न्यूक्लियाई नीचे आ जाएंगे, बिकॉज ये फ्यूज़ कर गया एंड देन इट अंडरवेंट माइटोसिस. इन माइटोसिस 1 न्यूक्लियाई और 1 सेल विल प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई और 2 सेल्स, राइट. सो ये जो 2 न्यूक्लियाई निकले दे विल बी 3N ईच. ये भी 3N है और नीचे वाला भी 3N होगा. सो यहाँ पर क्या हो गया सिचुएशन, ये हो गया है N 3N N ये वाला N ये वाला 3N ये वाला 3N ये वाला. नाउ इट विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस, और यही फ़र्क है फ्रिटिलेरिया और प्लम्बा जेला में. फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बा जेला टाइप में यही डिफरेंस होगा. प्लम्बा जेला में एक ही माइटोसिस होता है, लेकिन फ्रिटिलेरिया में 2 बार माइटोसिस हो जाएगा. सो सेकेंड माइटोसिस में क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं दे विल नाउ बिकम 4 न्यूक्लियाई. चारों न्यूक्लियाई रहेंगे कैसे, N. और जो नीचे 2 न्यूक्लियाई 3N टाइप के हैं दे विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, ईच विल बी 3N. सो नीचे वाला 3N. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियाई का शेप भी थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है. ये बड़ा न्यूक्लियाई है, साइज़ में ये बड़ा है और ओवल है. ये यहाँ पर छोटे न्यूक्लियाई हैं, साइज़ में छोटे हैं. उनके अंदर भी एक डॉट है, एक डॉट मतलब N, और यहाँ पर इसके अंदर 3 डॉट है. अगर आप इसको बाद में ध्यान से देखें, जब मैं आपको ये PPT भेजूंगा तो आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा अंदर इसमें 3 डॉट हैं. तो 3 डॉट का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है, 3N है. साइज़ में बड़े और ओवल दिखा रखे हैं.
सेकेंड माइटोसिस में क्या हुआ, हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियाई आ गए, 4 न्यूक्लियाई एन टाइप के हैं, 4 न्यूक्लियाई 3n टाइप के हैं। थर्ड माइटोसिस नहीं होता और उसके बाद एम्ब्रियोसेक बन जाता है। एम्ब्रियोसेक कैसा बनेगा कि इसमें यहाँ जो 4 न्यूक्लियाई ऊपर और 4 नीचे थे, 3 तो ऊपर रह जाएंगे, दे विल फॉर्म द एग apparatus, और एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा। नीचे से 3 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई नीचे रह जाएंगे जो बन जाएंगे एंटीपोडल्स। सो आई एम राइटिंग इट एज AP, ये बन जाएंगे एंटीपोडल्स, और ऊपर बन जाएगा एग apparatus, आई एम राइटिंग इट एज एग E, और सेंटर में आ जाएगा एक N और एक 3N। आर यू गेटिंग इट? सो एक N और एक 3N पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्म में आ जाएगा। इवेंचुअली ये फ्यूज कर जाएंगे। सो यू विल हैव एग apparatus हैविंग 3 cells ईच N टाइप, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि टेट्राप्लॉइड हो जाएगा बिकॉज N और 3N दोनों मिल जाएंगे, एंड ऑल ऑफ यू नाउ नो N + 3N विल बी 4N। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो हो जाएगा टेट्राप्लॉइड, और जो एंटीपोडल होंगे वो कैसे होंगे, ट्रिप्लॉइड। तो कितनी डाइवर्सिटी है, एग apparatus हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस टेट्राप्लॉइड यानी कि 4N हो जाएगा, और जो एंटीपोडल्स हैं ये 3N है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने क्लास लिया था N, 2N, 3N, 4N पर, कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं। तो वहाँ आपको याद होगा कि वी डू अ सिंपल एडिशन, N + 3N इज़ 4N एंड 4N + N इज़ 5N। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्स सेल है, ये तीनों जो न्यूक्लियाई हैं दे आर बेसिकली हैप्लॉइड। देन सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है विच विल बी बेसिकली टेट्राप्लॉइड बिकॉज उसमें एक N है और एक 3N है, और बाकी 3 एंटीपोडल्स हैं विच विल बी बेसिकली दिस थिंग। सो फ्रिटिलेरिया टाइप में मैंने बताया आपको कि लास्ट में जो एम्ब्रियोसेक बनेगा उसकी खास बात क्या होगी, जो एग apparatus है उसमें सारे न्यूक्लियाई N होंगे, पोलर न्यूक्लियाई जो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा दैट विल बी टेट्राप्लॉइड, और एंटीपोडल विल बी ट्रिप्लॉइड। ओके, सो ये हो गया आपका फ्रिटिलेरिया टाइप। देन वी कम टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड द टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड टाइप, जो कि ड्रूसा नाम के प्लांट में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था। ओके, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट ड्रूसा में रिपोर्ट हुआ था, एंड वी विल सी इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये MMC है, मेगास्पोर मदर सेल, अंडरगोज फर्स्ट मियोसिस टू प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई, कंप्लीट्स द मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई नीचे आ जाएंगे कैलिजल एंड पर, एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पर ऊपर रहेगा। दे विल अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस, पहला माइटोसिस होगा उसमें, एंड देन द 1 न्यूक्लियाई विल बिकम 2 न्यूक्लियाई हियर, एंड दीज 3 विल अंडरगो ऑल्सो माइटोसिस टू फॉर्म 6 न्यूक्लियाई। अभी सब N है, कोई फ्यूजन नहीं होता है यहाँ पे, ऑल आर N टाइप, बस इतना है कि ऊपर 2 रहेंगे, नीचे 6 रहेंगे। दे विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस, माइटोसिस नंबर 2 होगा, एंड वहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं दे विल बिकम 4 एंड नीचे हो जाएंगे 12 न्यूक्लियाई। तो 12 न्यूक्लियाई एट द एंटीपोडल एट द कैलिजल एंड, 4 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड, तीसरा माइटोसिस नहीं होगा। ओके, एंड नाउ अब क्या होगा, ये 4 जो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं उनमें से 3 विल रिमेन एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड दे विल फॉर्म द एग apparatus. Remaining nuclei from the micropilar end, it will come to center, and from the callosal end 1 nuclei will come in the center to form polar nuclei. So 2 polar nuclei, एक micropilar end से एक callosal end से आकर के सेंटर में आ जाएंगे, later on fuse करेंगे। Remaining 11 nuclei they will behave as antipodal, 2 nuclei polar nuclei and 3 nuclei in the egg apparatus. टोटल कितना हो गया, 11 + 2 13 + 3 16। सो 16 न्यूक्लिएटेड, मैंने बताया था 16 न्यूक्लिएटेड है, ड्रूसा में रिपोर्टेड था। 3 एग apparatus, ये तीनों के तीनों N टाइप के हैं, ये दोनों 1 जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये भी N टाइप के हैं, ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड जो 11 आपके एंटीपोडल्स हैं वो भी सब हैप्लॉइड हैं। सो कोई फ्यूजन नहीं है, कोई ट्रिप्लॉइड सेल नहीं बनता है, कोई ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई नहीं बनता है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं दैट यू विल हैव एम्ब्रियोसैक
having 1 act, 2 synergids, 2 polar nuclei and 11 antipodals. Then we come to the next one, that is tetrasporic 16 nucleated. ये एक और केस आ गया हमारे पास 16 न्यूक्लिएटेड वाला. यहाँ भी 16 न्यूक्लियस होंगे. ये रिपोर्टेड था पीनिया में. लेट अस सी हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्स. सो वंस अगेन मेगास्पोर मदर सेल. ओके, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form 2 nuclei and then completes the meiosis by forming 4 nuclei. ये चारों न्यूक्लियाई दे अरेंज themselves in this manner. एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल पर, एक कैलेजल पर और 2 लेटरल साइड्स में. इनको मैं L नाम से डिनोट करता हूँ. सो 2 लेटरल साइड्स पर हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड पर है और एक कैलेजल एंड पर है. ओके, नाउ दे विल अंडरगो माइटोसिस. इनमें आ जाएगा माइटोसिस हो जाएगा. माइटोसिस होगा तो क्या होगा, 1 न्यूक्लियर विल फॉर्म 2 एट द माइक्रोपाइल. एक जो लेटरल साइड पर है ये भी 2 हो जाएंगे, इस वाली साइड पर जो है वो भी 2 हो जाएंगे एंड कैलेजल एंड पर जो है वो भी 2 हो जाएंगे. ओके, नाउ दे विल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस. अब होगा अगला माइटोसिस, माइटोसिस नंबर 2. सेकेंड माइटोसिस में these 2 will become 4 4 4 4. तो 4 माइक्रोपाइल में, 4 लेटरल साइड में, 4 कैलेजल एंड पर और 4 दूसरी साइड पर. टोटल कितने हो जाएंगे, 16. 4 4 16. थर्ड माइटोसिस होगा नहीं. तो ये 16 जो न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक है ये अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, 3 रह जाएंगे माइक्रोपाइल एंड पर, ये बनाएंगे एगापरेटस. एक आ जाएगा सेंटर में. यहाँ साइड में ये जो 4 हैं इनमें से 3 यहीं पर रह जाएंगे. दे विल फॉर्म द एक्सेसरी अपरेटस, यानी कि एक किस्म का नकली या एक एक्स्ट्रा या एक शूडो या एक्सेसरी एगापरेटस बन जाएगा साइड में, और एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा. सिमिलरली 3 न्यूक्लियस यहाँ पर एंटीपोडल के फॉर्म में रह जाएंगे और एक सेंटर में आ जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पर इस साइड में भी 3 जो न्यूक्लियस हैं दे विल रिमेन ऑन द साइड और एक जो है सेंटर में आ जाएगा. इस तरह से 4 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे, 3 एंटीपोडल, 3 लेटरल साइड्स में, 3 यहाँ पर. अब इवेंचुअली क्या होता है इसमें कि जो 3 साइड वाले होते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये इवेंचुअली डीजनरेट कर जाते हैं. दे जस्ट वैनिश, डिसअपियर हो जाते हैं, मर जाते हैं. बचता क्या है, ये 4 पोलर न्यूक्लियाई जो बाद में फ्यूज़ कर जाते हैं एंड ये 3 एंटीपोडल. किसी किसी केस में ये भी देखा गया कि 3 एंटीपोडल भी इवेंचुअली डिसअपियर हो जाते हैं, दे डीजनरेट. सो व्हाट रिमेन्स एसेंशियली इज द secondary nucleus or and the agapparatus. But in the early stages it is very clear that you have 3 nuclei in the agapparatus, 3 at the antipodal, 4 in the center and 3 on one side, 3 on one side. So ये हो गया आपका Pinia type, which is 16 nucleated tetrasporic embryo sac. Then we come to the last one, that is the peperomia type. ये भी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक का टाइप है. ओके, विच इज कॉल्ड द पेपरोमिया टाइप. नाउ पेपरोमिया टाइप में क्या होता है, दोबारा से देखते हैं. सो यू विल हैव द मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो फर्स्ट मियोसिस. ओके, मियोसिस होगा एंड मियोसिस के एंड में क्या होगा, आपके पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाएंगे, चारों 4 कोने में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, वेरी मच लाइक पीनिया. देन व्हाट विल हैपन, दे विल अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस. तो 2 एट द माइक्रोपाइल एंड, 2 एट द कैलेजल एंड एंड 2 ऑन द साइड्स. सो एक साइड ये है, एक साइड ये है. नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल ऑल अंडरगो सेकेंड माइटोसिस. तो सेकेंड माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पर कितने थे, 8 थे. तो सेकेंड माइटोसिस में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे. ये 16 में व्हाट विल हैपन इज 2 न्यूक्लियाई विल रिमेन एट द माइक्रोपाइलर एंड. ओके, एंड 7 न्यूक्लियाई विल कम टू द सेंटर एंड अरेंज देमसेल्व्स एज पोलर न्यूक्लियाई. तो 7 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए, 9. कितने बचे, 7 बचे. 7 एंटीपोडल की फॉर्म में यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 एंटीपोडल यहाँ पर आ जाएंगे
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 7 इधर, 6 इधर और 2 in the egg apparatus. So you have 1 egg and 1 synergid. So two eggs, two cell at the callus end. So you will have egg apparatus here having 2 cells, 2 सेल होंगे, 7 इन दी पोलर न्यूक्लियाई एंड 6 एट दी callus end. इस तरह का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक एग एक सिनर्जिड, यहाँ पर एक एग आई मीन पीनिया में एक एग 2 सिनर्जिड, ड्रूसा में एक एग 2 सिनर्जिड, फ्रिटिलेरिया में एक एग 2 सिनर्जिड्स, प्लम्बाजेला में केवल एक एग 9 सिनर्जिड्स. ओके, तो ये हमारे पास डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है. सो पेपरोमिया टाइप में व्हाट वी सॉ इज दैट अगेन इट इज़ बेसिकली 16 न्यूक्लिएटेड, जहाँ पर एग अपरेटस में 2 ही न्यूक्लियाई होंगे, एक एग और एक सिनर्जिड, 7 in the center which will be polar nuclei, later on they will fuse, and remaining 6 will arrange at the callosal end to form the antipodal. So these were basically the remaining 4 tetrasporic embryo set types which were left out from this topic. अभी पूरा हो गया और